जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, प्यारे भक्तों, ये तीन बातें भगवान अपने प्रिय भक्तों को ही बताते हैं। कौन सी वो तीन बातें हैं, जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा और एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। तो प्यारे भक्तों, आप भगवान की भक्ति बहुत दिनों से कर रहे हैं या अभी शुरू की है, नाम जप करते हैं, ध्यान भजन करते हैं, श्रवण के द्वारा या किसी भी तरह से भगवान से जुड़े हुए हैं, और आप जो है ना जुड़ने के बाद निरंतर नहीं नाम जप करते, मतलब कभी कर ली कभी नहीं कर ली, तो आपके अंदर से कोई ऐसी आवाज़ आए या किसी इंसान के द्वारा आपको ऐसा सुनने में मिले बार बार कि निरंतर भक्ति करो मेरी, निरंतर भक्ति करो भगवान की, तो ये स्पष्ट है कि भगवान के आप प्रिय बन चुके हो और भगवान आपको कहते हैं कि मेरा भजन तो तू करता है, यानी नाम जब तो तू कर रहा है, लेकिन उसको निरंतर कर, फिर देख तू कमाल। ये जरूरी नहीं है कि ये किसी के, क्योंकि कहते हैं ना, न जाने किस वेश में नारायण आ जाए, तो वो किसी के भी द्वारा कहलवा सकता है। जैसे किसी के प्रवचन, जैसे आप मेरे प्रवचन सुनते हो और मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि निरंतर भजो निरंतर भजो, तो क्योंकि हर, वैसे भी कृष्ण भगवान ने कहा है कि हर सृष्टि के कण कण में भगवान विद्यमान हैं और पूरी सृष्टि भगवान से, पूरी सृष्टि में भगवान है, तो किसी के भी बोल में, किसी के भी वचन में भगवान के ही वचन हैं और आप की उसके ऊपर कृपा हुई, आप उसके प्रिय हो, तो वो आपको सुनने को मिले हैं। तो सबसे पहली बात यही है कि जब भी आपको कहीं से ऐसे सुनने को मिले या आपके अंदर से आवाज़ आने लगे कि मेरा भजन निरंतर करो, भगवान का भजन निरंतर करो, तो समझ लो भगवान आपको स्वयं कह रहे हैं या कहलवा रहे हैं। तो आपको ये बात अवश्य माननी चाहिए और निरंतरता पे पूरा आपको ध्यान रखना है कि निरंतरता से नाम जप हो, क्योंकि जो निरंतर नाम जप करते हैं उन्हीं का बेड़ा पार होता है। एक दिन करने से तो कुछ होगा नहीं, इसलिए भगवान आपको चाहने लगे, इसलिए उन्होंने आपको आगाह किया है। नंबर 2, भक्ति तो सब मनुष्य करते हैं, बहुत से मनुष्य करते हैं भक्ति, तो सबका मतलब बहुत से मनुष्य करते हैं भक्ति, नाम जप, लेकिन जो भगवान के प्रिय भक्त होते हैं उनको भगवान कहते हैं कि तुम अनन्य भक्ति करो। अनन्य भक्ति मतलब केवल और केवल एक मुझको ही भजो, भगवान ऐसे कहते हैं, तुम फिर देखो कमाल। तो ये भी ऐसे ही है, किसी के द्वारा भी कहीं से भी आपके अंदर से आवाज़ आएगी कि अनन्य भक्ति करो मेरी, तो समझ लो ये भगवान की आवाज़ और भगवान स्वयं आपसे कह रहे हैं। या ध्यान करते समय, कई मनुष्य ध्यान करते हैं तो ध्यान में आपको आवाज़ आएगी, कई बार स्वप्न में भी आपको ऐसा, उस स्वप्न के द्वारा भी भगवान दिखाई दे जाए, गुरु जी दिखाई दे जाए या किसी और के द्वारा, तो किसी भी तरह से आपको ये संकेत मिल जाए तो समझो ये भगवान की आवाज़ है। तो आपको अनन्य भक्ति वो करने के लिए बोल रहे हैं और आप करने लगोगे तो वो आपका साथ अवश्य देंगे। तो आप कोशिश करें अनन्य भक्ति करने की। नंबर 3, भक्ति बहुत से मनुष्य करते हैं जैसा अभी हमने बताया, परंतु प्यारे भक्तों, निष्काम भाव से भक्ति करने वाला कोई बिरला ही होता है। सकाम भाव से तो दुनिया बसती है, सब इस काम भाव से बसते हैं, क्योंकि किसी को इंद्र का पद चाहिए, किसी को भोग चाहिए, किसी को देवता बनना है, तो जितना ज़्यादा सकाम भाव की भक्ति उच्च दर्जे, क्योंकि उस हिसाब से उसको अगली योनि मिलेगी। लेकिन निष्काम भाव से भजने वालों को तो मुक्ति मिल जाती है, उन्हें तो जन्म मरण से छुटकारा मिल जाता है। तो निष्काम भक्ति भगवान देते भी बड़ी मुश्किल से हैं, लेकिन अगर आपको वो देने के लिए तैयार हैं, आपको ये आवाज़ आती है, अपने अंदर से आती है या कहीं से भी कोई भी संकेत मिलता है, जैसे अभी हमने अन्यता के लिए बताया था या निरंतरता के लिए बताया था, तो समझ लो वो देने के लिए तैयार हैं। आप लेने वाले बनो। एक बार आप आगे कदम बढ़ाओगे, आप एक कदम बढ़ाओ, वो 10 कदम आपकी तरफ बढ़ाएगा। वो तैयार बैठा है, लेकिन तैयार उनके लिए बैठा है जो रास्ते पर आगे जाने के लिए तैयार हैं।
अब तुम पीछे हाथ खिंचाओगे तो कितनी देर झटके मारता रहेगा तुम्हारे हाथ को, तुम छुड़ा लोगे। लेकिन उसने हाथ तुम्हारा पकड़ लिया तो तुम्हें झटके नहीं मारने, ढीला छोड़ दो, वो एक बार झटका मारेगा और काम अपना बन गया बस। तो प्यारे भक्तों, आप बहुत सौभाग्यशाली हो और आप भगवान के प्रिय भक्त हो। अगर ये तीन चीज़ों के संकेत, तीन बातें आपको कहीं से भी सुनाई देती हैं, मिलती हैं, तो इनके ऊपर चलने का प्रयास करें। इन्हें भगवान की ही आवाज़ समझकर ही नहीं, ये भगवान की ही आवाज़ है, क्योंकि वो संकेत अवश्य ही देते हैं। अब अनजान मनुष्य उन्हें समझ नहीं पाता है, तो आप समझें, हमने आपको इसीलिए बताया है ताकि आप लाभ उठा सकें। हमारा उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य इन वीडियो से लाभ उठाए, लाभ उठा के भगवान से जुड़े और अपना कल्याण करें, परम पद की प्राप्ति करें और इस जन्म में सुख भोगें, और आने वाले अगर मनुष्य जन्म मिलता है तो उसमें भी उन्हें सुख की प्राप्ति हो। ना हम मान बढ़ाई के भूखे हैं, ना हम प्रतिष्ठा के भूखे हैं, ना हम गुरु किसी को कहते हैं कि हमें गुरु बनाओ, लेकिन किसी की अगर श्रद्धा है तो हम उसको मना भी नहीं करते। बाकी जो उस प्रभु की इच्छा है हम उसके अनुसार चलने के लिए हर पल तत्पर हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं मेरे गुणों को जो मनुष्य दूसरों तक पहुंचाता है ऐसा मनुष्य मुझे अति अति प्रिय है। ऐसा तो आप भी करें, इसलिए मैं शेयर करने के लिए बोलती हूँ। शेयर करें और भगवान की अति प्रिय बन जाएं। प्यारे भक्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।